पीएफ अकाउंट डिसेबल या क्या तो अब यूएन अकाउंट इज नॉट एक्टिवेट। तो गाइज ये जो प्रॉब्लम है ना अभी, ये प्रॉब्लम बहुत 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 ज़्यादा लोगों के साथ अभी चल रही है और ये काफ़ी टाइम चल रही है। ये कोई अभी 10 या 20 दिन पुरानी बात नहीं है, ये कम से कम साल भर हो गया इस बात को। और इस प्रॉब्लम पे काफ़ी जो एम्प्लॉय है परेशान है। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, टेलीग्राम पे भी आते हैं और व्हाट्सएप पे भी आते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी आते हैं। तो कई लोग बहुत पूछते, यही क्वेश्चन बार बार चल रहा है कि सर हमारा यूएन अकाउंट एक्टिवेट कैसे करें, डिसेबल हो चुका है। मैं जब पीएफ पोर्टल में जा रहा हूँ तो वहाँ यूएन इस एरर लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पर कुछ सॉल्यूशन बताइए ना। वैसे मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बट कोई बात नहीं, मैंने सोचा आज फिर से वापस आपको एक्सप्लेन किया जाए कि आपका अगर अकाउंट डिसेबल है या यूएन नॉन एक्टिवेट है तो उसको एक्टिवेट कैसे करें, उसके बारे में मैं आपको आज वापस फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। बस शर्त यही है कि आपको वीडियो जो है ना वो पूरा देखना पड़ेगा। शायद कई लोगों ने पुराना वाला वीडियो मेरा पूरा नहीं देखा होगा, इसलिए वो प्रॉब्लम पे है। भी वीडियो को पूरा देखा करो, 5 से 7 मिनट का वीडियो होता है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, और कुछ स्कैम्स भी होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा कि इस लाइन में भी स्कैम भी चल रहा है, तो उससे भी अलर्ट रहिए। सो वे है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अश्विनी श्रीमाली टेक। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा कि ये जो पीएफ अकाउंट डिसेबल होता है ये किस वजह से हुआ, क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा। तो पहले बात बता दूं कि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ है, ऐसे इंडिया के कई लाखों एम्प्लॉय है जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन एम्प्लॉय की वजह से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं आपने ही कुछ गलती करी है, तभी जाके ये प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज और तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही, बाकी सबका तो चल रहा है, वो क्लेम भी उठा रहे हैं, एडवांस भी भर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट कोई बात नहीं, अगर आप प्रॉब्लम में हो तो आपका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो सबसे पहले आप समझो कि हुआ क्यों। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो हुआ है ना, ये हुआ है ABRY स्कीम, जो आपने सुना होगा, आत्मनिर्भर भारत योजना। एक स्कीम आई थी लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में जो स्कीम आई थी ये, तो उसमें कुछ रूल्स थे, वो कुछ क्राइटेरिया थे जो कि आपने पूरा नहीं किया। अब देखो क्या है उसमें था कि जो भी एम्प्लॉय मार्च 20 से लेके सितंबर 20 के बीच में जिनकी नौकरी गई थी लॉकडाउन के पीरियड के दौरान, तो उनको जो लेफ्ट हुए जो जॉब बंदे, तो उन एम्प्लॉय को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके जो जॉब है ना वो लॉकडाउन पीरियड के दौरान गई थी, तो उनका तो कंटिन्यू चलता रहा। और दूसरा अपना कह लो कि भी जो फ्रेश बंदे, जो यूएन कभी उनका एक्टिवेट हुआ ही नहीं, कभी यूएन नंबर आया ही नहीं, उनके पास जनरेट ही नहीं हुआ, तो उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी आज भी कंटिन्यू चल रहा है। दिक्कत आप में आई है। अब आप में दिक्कत क्यों आई है मैं आपको समझाता हूँ। कि एक जन जैसे मेरे से पूछा था, माई पीएफ यूएन अकाउंट हैज बीन डिसेबल, हाउ टू डू आई एक्टिवेट इट। जब आपका यूएन अकाउंट डिसेबल होता है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। तो वो रीजंस क्या है, अभी आप कान से ध्यान से सुनना, फुल वॉल्यूम कर दो, मोबाइल कर दो टेढ़ा, ध्यान से सुनना। जैसे पहला रीजन तो ये है, कंपनी के एचआर या कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर के अलावा थर्ड पर्सन से केवाईसी अप्रूव करवाते हैं। तो 99% यही रीजन है। क्या होता है, अपन जैसे मान लो आप एम्प्लॉय हो, मैं हूँ एम्प्लॉयर कंपनी का ओनर, आपने केवाईसी अप्रूव करवानी थी लेकिन मैंने करा नहीं, लेकिन आपने क्या करा, ई मित्र जाके या किसी भी थर्ड पार्टी मतलब पर्सन के पास जाके आपने वो केवाईसी करा दी अप्रूव, जो कि एज अ मतलब इलीगल, मतलब गलत तरीके से अप्रूव करवाई। तो उसमें क्या हुआ, आपने सोचा कि मेरा काम तो हो गया, ई मित्र वालों ने सोचा कि मेरा काम हो गया, क्योंकि उसको मिले पैसे उस काम करने के, तो एक कुछ टाइम के लिए आप दोनों तो हो गए फ्री। लेकिन जब आपने 4-5 दिन बाद वापस लॉगिन करने की कोशिश करी तो आपका सेम प्रॉब्लम आया कि यूएन अकाउंट इज डिसेबल, ऐसा नोटिफिकेशन आपका आ गया था। तो इस केस में क्या होता है गाइस, आपको अपने सिर्फ एम्प्लॉयर के थ्रू या आपका जो कंपनी का एचआर है उससे ही कांटेक्ट करें, सबसे पहली बात। तो अब देखो सेकंड नंबर जो गलती है वो क्या हुआ, ABRY योजना का मिसयूज किया
हो आपके एम्प्लॉय ने अब ABRY स्कीम का योजना का मिसयूज किया हो तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, होते हैं। आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। थर्ड है PF अकाउंट होते हुए भी ई श्रम कार्ड को अप्लाई किया हो, मतलब आपका पहले ऑलरेडी PF अकाउंट है लेकिन फिर भी आपने ई श्रम में कार्ड को अप्लाई कर दिया तो अभी आपको अब ये प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे 99% तो है ना, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था ना, कंपनी का किसी और पर्सन से अप्रूव करवा दी, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये ही है लोगों के साथ। मैं पूछता हूँ कि आपको क्यों आया, तो उन्होंने बताया भी मेरे को कि मेरा वहाँ से जाके ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। अब इसमें तो क्या कह रहा है PF वाले, जो कह रहे हैं, आप कह रहे हो ग्रेवियंस डाल दो। अब ग्रेवियंस ऑप्शन है, चलो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में ऑन कर देता हूँ, एक बार आपको बताता हूँ कि अब आप प्रॉब्लम में तो आ गए हो, अब सॉल्यूशन कैसे मिलेगा अब मैं बता रहा हूँ। जी गाइस, तो आपको साइड में स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो इसमें क्या है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है PF की, जो कि कंप्लाइंस इंटरनेट ऑफ कंप्लाइंस है। EPF ग्रेवियंस फॉर UN अकाउंट इज डिसेबल। EPF grievance for UN account is disabled. UN account is disabled. Error while login EPF member portal. क्या जब भी हम मेंबर पोर्टल में जाते हैं लॉगिन करने, तो हमें या तो डिसेबल आता है लिखा हुआ, या फिर UN is error लिखा हुआ आता है। तो दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। UN account error, account is disabled. While trying to log in into EPF member portal, that is UN account shows the account disable error EPF grievance for UN account is disabled। अब ये बता रहा है PF वाला कि भी आपको करना क्या है, ग्रेवियंस डालने का सही तरीका। आधे लोगों को तो ग्रेवियंस डालना ही नहीं आता, तो ग्रेवियंस डालने का सही तरीका जो है वो ये है। अभी भी कह रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखो तो समझ आएगा। स्टेप एक कह रहा पहला तो आप मेंबर पोर्टल में वहां चले जाओ। स्टेप 2 है गो टू द EPF ग्रेवियंस पोर्टल, जो कि ये है एक EPF पोर्टल होता है ग्रेवियंस, आपको तो पता ही होगा। तो वहां पे लॉगिन करिए, या ऐसा कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके, और इसमें कह रहा है थर्ड स्टेप सेलेक्ट फॉरम क्लेम ID, सॉरी सिलेक्शन फॉर क्लेम ID। इसमें देखो क्लेम ID यहाँ पे कहीं पे, अब ऊपर वाला ऑप्शन में था, सॉरी हाँ। तो अब क्या कर रहा है, फोर्थ स्टेप आफ्टर क्लेम ID नंबर एंटर UN डिटेल्स। नाउ यू एंटर योर UN डिटेल्स एंड द वेबसाइट सिक्योरिटी कोड एंड लिंक, क्लिक ऑन गेट डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपने UN अकाउंट नंबर डालने हैं, फिर वेरीफाई योर UN डिटेल्स, UN अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई कर देना। OTP जाएगा, एंटर योर पर्सनल डिटेल्स, प्लीज एंटर योर पर्सनल डिटेल्स जस्ट जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, सिक्योरिटी कोड एंड वेरीफाई एंड सबमिट एट द प्रोसीड फ्यूचर फर्दर, सॉरी। सेवेंथ स्टेप कह रहा है सेलेक्ट PF नंबर टू लॉन्च ग्रेवियंस बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, क्रॉस चेक योर PF नंबर। आप अपने PF नंबर जरूर चेक करें वापस आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। आप ये सब कर लेना। एंटर द ग्रेवियंस डिस्क्रिप्शन फॉर द EPF ग्रेवियंस फॉर UN अकाउंट इज डिसेबल। फाइनल सबमिशन हो जाएगा। फिर ये मतलब आपको पूरा बता रहा है कि एक्चुअल में जो तरीका है ना वो ये है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक बार ऑफ कर रहा हूँ। आप ऑनलाइन जाना, गूगल पे जाना और लिखना EPF और वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट, तो ऐसे भी आप आ सकते हो, उसमें जाके डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गई PF की बात। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब आप लोग क्या है ना, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, गूगल कर रहे हो, इंटरनेट कर रहे हो, टेलीग्राम पे जा रहे हो, ऑनलाइन लोगों से बात कर रहे हो जो PF कंसल्टेंट होते हैं, छोटे मोटे हैं। अब जैसे उनके पास जाते हो आप, तो आपको वो कहते हैं कि हाँ मैं आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा, बस शर्त यही है कि आप मेरे को पेटीएम या फोन पे पहले आपको करना पड़ेगा, वो भी 3 से लेके 5,000। अभी जो चल रहा है ना मार्केट में स्कैम, यही चल रहा है, 3 से 5,000 ले लेते हैं और फिर वो कह देते हैं हाँ मैंने आपका ग्रेवियंस डाल दिया है, अब आपका 10 दिन में बाद एक्टिवेट हो जाएगा। अब 10 दिन बाद अगर आप वापस उनसे बात करने जाते हो तो फिर वो आपसे मिसबिहेव करता है और सीधे से ब्लॉक, लास्ट ऑप्शन यही होता है, ब्लॉक कर देता है वो बंदा। तो ऐसे स्कैम पे ना पड़े गाइस। इसका तरीका यही है कि ऑफिशियल आपको वेट ही करना पड़ेगा, या आपका जो भी है डॉक्यूमेंट लेके आपको PF ऑफिस जो भी आपका था
नियर बाय या आपका जो भी है एम्प्लॉयर जहाँ पे करता है आपका, उधर जाना पड़ेगा पीएफ पोर्टल, पीएफ ऑफिस जाके ऑफलाइन ही ये काम होगा, ये काम ऑनलाइन नहीं हो सकता। तो बी अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब तक वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। बाय। और भी कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, कमेंट सबका रिप्लाई करने वाला हूँ मैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो।